हर ओर बिखरे शव, झुकी हुई ध्वजाएं, टूटा हुआ रथ, बिखरे अस्त्र और उड़ती हुई धूल। कर्ण का रथ धरती में धंस चुका था। वो बार बार झुककर पहिया निकालने का प्रयास कर रहा था, परंतु विफल हो रहा था। उसने अर्जुन की ओर देखा। आंखों में न भय था न द्वेष, बस एक याचना। अर्जुन, योद्धा धर्म कहता है कि जब कोई निहत्था हो तो उस पर प्रहार नहीं किया जाता। अर्जुन का हाथ कांप गया। उसने श्री कृष्ण की ओर देखा और कहा, माधव, वो निशस्त्र है, क्या ये उचित होगा? श्री कृष्ण शांत थे, पर उनकी दृष्टि दृढ़। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, उचित अनुचित का निर्णय परिस्थितियों से नहीं, चित्त की नियत से होता है। क्या तुम्हें याद है पार्थ, अभिमन्यु जब वो चक्रव्यूह में अकेला था, बिना सहायता के, और इन सब ने कर्ण समेत उस पर एक साथ प्रहार किया था? क्या तब किसी ने योद्धा धर्म की बात की? अर्जुन की आंखों में पीड़ा तैर गई। अभी वो बोलने ही वाला था कि श्री कृष्ण ने आगे कहा, और द्रौपदी, जब सभा में उसका चीरहरण किया जा रहा था, कर्ण वहीं था। उसने अपमान को न केवल देखा बल्कि उसमें भाग भी लिया। वो शरण धर्म नहीं मांगते थे, तब वो मौन था। उसने अधर्म का साथ चुना। श्री कृष्ण का स्वर अब दृढ़ हो चुका था। पार्थ, याद रखो, विषम परिस्थितियों में किया गया चयन ही किसी व्यक्ति का सत्य बताता है। केवल आज वो ये कह रहा है कि वो निशस्त्र है, पर जब समय ने दूसरों को असहाय बनाया, तब उसने कौन सा धर्म निभाया? धर्म कोई सुविधा नहीं, ये एक धधकती अग्नि है, उसमें कूदना पड़ता है, तभी न्याय होता है। धर्म केवल नियमों में नहीं, वो विवेक में है। और जब कोई अपने विवेक को त्याग कर अधर्म का साथ देता है तो वो न्याय की अपेक्षा नहीं कर सकता। अब निर्णय तुम्हारा है। ये केवल एक बाण नहीं होगा, ये उस भ्रम का अंत होगा जो अधर्म को धर्म का मुखौटा पहनाकर जीवित रखता है। अर्जुन की आंखें अब स्पष्ट थीं। उसके भीतर करुणा थी, लेकिन कोई भ्रम नहीं। उसने हाथ में गांडीव उठाया और उसने बाण छोड़ दिया। कर्ण गिरा। सूर्य अस्त हो चुका था। रणभूमि में शांति थी, पर अर्जुन मौन था।